दिलावर की तो एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। करौली पहुंचे दिलावर ने पहले तो विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, और जिसके बाद राम मंदिर, धारा 370 और सीएए को लेकर के जम करके कांग्रेस पर बरसे। साथ ही करौली धौलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। उनके बारे में क्या कहूँ, उनको तो कांग्रेस टूटती हुई दिख ही नहीं रही, उनको बीजेपी टूटती हुई दिख रही। भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है। आपने एक पढ़ा होगा, चिड़ी चोंच भर ले गई नदियों ने घटियों नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहा तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। वो खुद ने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं खुश नहीं था। तो इतने दिनों क्या क्या कर रहे थे भैया? रोटी खाने के लिए बैठे हुए थे क्या? क्यों बैठे थे यहाँ? पहले चले जाते, चुनाव ही नहीं लड़ते, मेल ही नहीं खाए तो क्या के लिए आए थे? और भरतपुर में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। इस बार आरोप भुसावर नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों पर लगे हैं। क्या है मामला और क्या है आरोप, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक सड़क, बिजली और पानी के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन इस बार पेड़ के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार के आरोप भरतपुर जिले की भुसावर नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों पर लगे। आरोप है कि सौंदर्यीकरण का मामला हो या ग्रीन बेल्ट या नाले निर्माण का कार्य हो, सब में जमकर घोटाला नगर पालिका प्रशासन और उनके नजदीकी ठेकेदारों की तरफ से किया जा रहा है। नगर पालिका की अनदेखी के कारण कस्बे में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए पेड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। नगर पालिका के पार्षद अमर सिंह जाटव और बहादुर सैनी का कहना है कि 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई पेड़ और बैरिकेडिंग सब गायब हो गई। शहर की जलाशय पर लगभग 45 लाख रुपए के पेड़ और घास और लोहे की रेलिंग का टेंडर हुआ था, जिसमें से रेलिंगें चोरी हो गई हैं, घास सूख चुकी है तथा पेड़ पौधे सूख चुके हैं। इस ओर जो ठेकेदार है उसका कोई ध्यान नहीं है और पानी भी नहीं डाला जा रहा। हुआ है 45 लाख रुपए का घास, पेड़ और रेलिंग का। उसमें घास सूख चुकी है, पेड़ भी सूख चुके हैं। ठेकेदार द्वारा ना तो पानी दिया जा रहा है और सिर्फ मौसम के भरोसे उसको छोड़ा गया है, जबकि टेंडर में पानी ठेकेदार द्वारा ही सिंचित किया जाना है और उसके रख रखाव का काम भी ठेकेदार का ही है, मगर नगर पालिका प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं इन आरोपों पर नगर पालिका का अपना पक्ष है, उनके तर्क तो सबसे अलग है। आप एक बार इन्हें भी सुनिए। संज्ञान में आया है कि शहर के पर ठेकेदार द्वारा कुछ पेड़ लगाए गए थे, उनकी सिंचाई का कार्य ही तथा रख रखाव कार्य होने को ही सौंपा गया था, लेकिन संज्ञान में यह है कि पेड़ सूख चुके हैं, कुछ रेलिंग वगैरह के काम भी टूट गई हैं या फिर चोरी हो गई है। तो ऐसा मामला संज्ञान में है, इसकी जांच कर कार्रवाई करेगी। अब चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बात तो सच है कि जो गड़बड़ यहाँ दिख रही है उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को 2 पारियों में आयोजित होने वाली लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीटीआई कॉलेज शिक्षा की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को लेकर आरपीएससी की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।